नहीं झेल पाया वनराज शाह काव्या का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। सबसे ज्यादा जिसने ईगो हर्ट की है वो है काव्या। वनराज शाह शैटर्ड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया कि ऐसा भी कोई मेरे साथ कर सकता है। ऐसे ही नहीं, दिल का दौरा पड़ा वनराज शाह को। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, काव्या जिसने आज अपनी साइड की स्टोरी बताई। इस स्टोरी में विलन भी काव्या थी, हीरोइन भी काव्या थी, मगर इस स्टोरी में एक पर्सन था जो कंटिन्यूसली एक ही तरह की चालें चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वो था वनराज शाह। वनराज शाह जिसने पहले अनुपमा को धोखा दिया, अब काव्या को धोखा दिया। यानी कि धोखा देना वनराज शाह की फितरत है। अपनी जो अंदर की फीलिंग हो उसको इतना फॉलो करना उसकी फितरत है कि उसके आगे कुछ भी आ जाए उसको वो तबाह करते हुए आगे बढ़ता ही रहेगा। जब काव्या को यह बात पूरी तरह से समझ आ गई दोस्तों, इसीलिए उसने अपने साइड की स्टोरी सबके सामने रखी और बताया कि यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उसने बताया और अपनी ह्यूमैनिटी भी दिखाई, क्योंकि यहां पे आके जो शाह हाउस है वहां पे एक ही ऐसा कैरेक्टर था जो सबसे पॉजिटिव था, वो थी अनुपमा, जो इस घर से चली गई। जिसने अनुपमा की बातों को फॉलो किया, समझा, उन्होंने अभी भी उसको अपने दिल में समा के रखा। जैसे कि केंजल, समर, पाखी, तो उनके साथ काव्या की पूरी हमदर्दी थी, बाकी लोगों के साथ भी। मगर काव्या के मन को जो ठेस पहुंचाई वनराज शाह ने, उस ठेस का जवाब काव्या ने जिस तरीके से दिया है दोस्तों, इससे वनराज शाह की ईगो बहुत हर्ट हुई। बाहर तक जाते जाते भी वनराज शाह ने काव्या को इतना रुलाया कि काव्या एक अबला नारी है, ये रो धो के फिर यहां गेट से वापस आ जाएगी। मेरे बार बार गेट आउट कहने पे भी ये रोएगी जरूर, मुझे ताने देगी, मुझे गाली निकालेगी, मगर ये जाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। ये सिर्फ गीदड़ भभकी है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूं। मगर दोस्तों, काव्या ने इसको सच करके दिखा दिया। काव्या ने पलट के देखा भी नहीं वनराज शाह को, और वनराज शाह को ऐसी बद्दुआ दी कि वनराज शाह पे उसका असर तुरंत होना शुरू हो गया। वनराज शाह की ईगो को इतना बड़ा तमाचा मारा काव्या ने कि वनराज शाह ढेर हो गया दरवाजा बंद करते ही। तो ऐसे लोगों के साथ जब ऐसा होता है दोस्तों, तो इनका कंट्रोल अपनी बॉडी पे नहीं रहता है, क्योंकि ये बात सोच ही नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपने ही अंदर इतना बड़ा बना लिया होता है कि हमको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम हैं। जैसे कि वनराज शाह इज बैक, डैश 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 जो भी कहते हैं। तो आज जो कड़ी में हमने काव्या का रूप देखा है, तो ये भी एक रूप अनुपमा का ही है दोस्तों, क्योंकि हर कोई अनुपमा की तरह सिचुएशन को रिएक्ट नहीं कर सकता। हर घर में एक अनुपमा है और हर अनुपमा अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करती है। आज काव्या ने ये हैंडल करके, ये तमाचा मार के वनराज शाह के मुंह पे ये दिखा दिया है कि जो पुरुष होते हैं, वनराज शाह जैसे पुरुष, सब पुरुषों की बात नहीं करूंगी क्योंकि सब ऐसे नहीं होते हैं। वनराज शाह जैसे पुरुष जो अपनी ईगो को इतना बड़ा कर लेते हैं एक औरत के सामने कि औरत उनको जस्ट एक वस्तु दिखती है, एक चीज दिखती है, जिसको जब चाहो प्यार कर लिया, जब चाहो ठुकरा दिया, जब चाहो बेइज्जत कर दिया, और जब चाहा बड़ी बड़ी बातें करके कि मैं औरत की इज्जत करता हूं, डैश डैश डैश, मगर इंप्लीमेंट कहीं भी कुछ नहीं किया। तो आज काव्या ने यह दिखा दिया है कि मैं बाहर जा रही हूं जहां मेरा कोई नहीं है, मगर फिर भी मैं बाहर जा रही हूं क्योंकि मैं यहां पे नहीं रह सकती। ये घर रहने लायक है ही नहीं। और ये बात काव्या ने कही नहीं, मगर उसके शब्दों का यही मतलब था कि यहां पे बहू की इज्जत है ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो काव्या ने किया है, काव्या की स्ट्रगल तो आगे होगी, या फिर काव्या की स्ट्रगल एक अलग स्ट्रगल होगी जो हमें तो नहीं दिखेगी, मगर इस धारावाहिक का कैरेक्टर काव्या जो अब इस धारावाहिक में कम ही दिखाई देगा, मगर दोस्तों उसने जाते जाते जो तमाचा मारा है वनराज शाह के मुंह पे, उसको देख के मजा आ गया।
क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.